Hello students, good evening. Today we are continuing our lecture on data handling from class 8th mathematics. आज हम class 8th mathematics के chapter data handling की bar graph के बारे में समझेंगे. So let's see what is bar graph. bar graph में एक तो इस तरह से सिंगल बार ग्राफ हो सकते हैं, दूसरा डबल बार ग्राफ हो सकते हैं. तो हम इसमें लेक्चर में सिंगल बार ग्राफ के बारे में ही देखेंगे. A display of information using bars of uniform width. एक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया गया है जिसमें जो बार्स यूज करके वो यूनिफॉर्म विड्थ के हैं. ओके, जितने भी बार्स होंगे वो सारे के सारे यूनिफॉर्म विड्थ के होंगे. देयर हाइट्स, और उनकी जो हाइट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू. यानी कि जो भी बार ग्राफ्स हम बनाएंगे, जिस भी इंफॉर्मेशन को लेके हम बार ग्राफ्स बनाएंगे, उनकी सबकी विड्थ बराबर होगी. ओके, और उनके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो भी बराबर ही होगा. ओके, और इनकी जो हाइट होगी वो रेस्पेक्टिव वैल्यू है उसके बराबर होगी. नाउ अब ये हमने एक बार ग्राफ बनाया है. इस बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th, और यहाँ पे दिया गया है एकेडमिक ईयर्स. एकेडमिक ईयर्स मतलब हर साल का शैक्षणिक सत्र. तो 2003 2004 के अंदर ये वैल्यू है, 2004-5 के अंदर ये वैल्यू है, 5-6 के अंदर ये वैल्यू है, 6-7 में, फिर और 7-8 में हमें इन एकेडमिक ईयर्स के जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बार ग्राफ से बना के बताया गया है. सो हम देखते हैं कि इसमें जो एक्स एक्सिस है ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे एकेडमिक ईयर्स हैं जो मैंने आपको बताया, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th है जो कि 1 यूनिट है, इसमें वो 50 के बराबर है. ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ. इस बार ग्राफ के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. ओके, तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, क्या इंफॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको अभी बताई है. दिस बार ग्राफ shows the number of students in class 8 in different academic years like 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7 and 2007-8. ओके, सो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये बार ग्राफ शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स लाइक 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8, यानी कि 5 साल का कंपैरिजन दिया गया है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. किस साल के अंदर जो इंक्रीज है स्टूडेंट्स की वो मैक्सिमम है. इसे देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने कितने स्टूडेंट्स किस किस एकेडमिक ईयर में हैं. जैसे 2003-4 में 100 स्टूडेंट्स हैं, 2004-5 में 200 स्टूडेंट्स हैं, 2005-6 में 250 स्टूडेंट्स हैं, 2006-7 में 300 स्टूडेंट्स हैं, 2007-8 में 350 स्टूडेंट्स हैं. यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हैं वो बढ़ गए हैं 8th क्लास के अंदर. इसका मतलब कि स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर है. अब इसमें पूछा गया है इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. किस साल में जो इंक्रीज है वो मैक्सिमम है. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, किसमें मैक्सिमम है. जैसे 2003-4 और 2004-5 में हम कंपेयर करते हैं तो 100 से 200 हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज कितना आया है, +100 का इंक्रीज आया है.
तो हम कह सकते हैं कि 2003 2004 में 100 स्टूडेंट्स हैं, 2004-5 में 200 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज कितना आ गया, इस जगह पे इंक्रीज आ गया है +100 का। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 2005-2006 इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 250। ओके, यहाँ पे 250 है, यानी कि यहाँ पे जो इंक्रीज आया है इन 2 सालों में वो आया है 50 का। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं 2006-2007। ओके, 2006-2007 में टोटल स्टूडेंट्स हैं 300। ओके, तो हमारा इस ईयर से कंपेयर करें 2005-6 से 2006-7 में इंक्रीज आया है 50 स्टूडेंट्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट है 2007-8 इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 350 हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, एज कम्पेयर टू 2006-2007 जो इंक्रीज है वो है +50 का। ओके, तो अब हमने इसमें क्या देखा कि सबसे इन्होंने पूछा है कि इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, इंक्रीज किसमें मैक्सिमम है, 2004-5 में इंक्रीज मैक्सिमम है। ओके, सो इन 2004-5 increase is maximum ओके, और कंपैरिजन हमने प्रीवियस मैक्सिमम फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सो जो भी कंपैरिजन हम करते हैं प्रीवियस ईयर से करते हैं। ओके, सो इन 2004-5 इंक्रीज इज मैक्सिमम फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2003-2004, और इंक्रीज जो है, इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है, 100 का इंक्रीज हुआ है। सो इन्होंने सिर्फ ईयर पूछा है इसलिए मैंने ईयर मेंशन कर दिया है। अगर ये पूछते कि कितने स्टूडेंट्स का इंक्रीज हुआ है तो हम आंसर देते 100 स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड, 100 स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड। ओके, अगर ये पूछते तो। Now let's take next question. So let's take third question. In which year is the number of students maximum? किस साल में number of students maximum है? Okay. So हमने देखा कि यहाँ पे जो students हैं वो थे 100, यहाँ पे थे 200, यहाँ पे थे 250, यहाँ पे 2006-7 में थे 300 और 2007-8 में है 350। ओके, सो हमारा जो आंसर जो हम लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, किसमें मैक्सिमम है, किस साल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, तो हमने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं 2007-8 के अंदर। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इन 2007-8 maximum number of students of class 8 क्या होगा, 2007-8 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सो हमने जो क्वेश्चन पूछा गया वो ईयर के बारे में पूछा गया है ना, तो ईयर हो जाएगा 2000, 2007, 2008। इन 2007-8 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 वर देयर। ओके, सो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो रहे हैं 2007-2008 के अंदर। और अगर सपोज ये पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 2007 और 8 में, टोटल स्टूडेंट्स थे 350। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये सही है या गलत है।
The number of students during 2005-6 is twice that of 2003-2004. अब हम देखते हैं 2005-6 में कितने हैं और 2003-4 में कितने हैं। हमने देखा 2003-4 में 100 स्टूडेंट्स हैं और 2005-6 के अंदर हमारे पास हैं 250 स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा है कि 2005-6 में ट्वाइस दैट ऑफ 2003-2004 है, लेकिन ये 2.5 टाइम्स है। ओके, सो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसके अंदर फॉल्स। ओके, क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये 2.5 टाइम्स है। ओके, सो आंसर हो गया इसका फॉल्स। क्यों फॉल्स है, 2005 और 6 में जो स्टूडेंट्स हैं वो है 250 और 2003-4 में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 100। ओके, सो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2005-6 में ट्वाइस नहीं थे, 2.5 टाइम्स थे। देन 2003-4 और ट्वाइस कब थे, 2004-5 में ट्वाइस थे। सो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। होपफुली मैंने बार ग्राफ आपको अच्छे से समझा दिया है। जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि आपकी जो बार्स है वो यूनिफॉर्म विड्थ के होने चाहिए और जो इनकी जो बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इनका सबका बराबर बराबर होना चाहिए। ओके, सो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।